नज़ीर वही हुआ जिसका डर था, और इसराइल जो वायलेशंस कर रहा था, इसराइल जो धमकियां लगा रहा था, इसराइल के जो इरादे हमारे सामने वाज़ेह थे। और जब से सीज फायर हुआ है, डे वन से हम जिस खदशे का इजहार कर रहे थे और ऑन ग्राउंड जो इसराइल की मुसलसल हमले जारी थे, वो एक ही बात का पता दे रहे थे कि ये जो सो कॉल्ड पीस प्लान है, ये अपने आप में कोई पीस प्लान है ही नहीं, और इस पीस प्लान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि ऑन ग्राउंड तमाम की तमाम जो क्लॉजेस हैं वो वायलेट की जा चुकी हैं, और इसराइल की जो बुनियादी पॉलिसी है, इसराइल का जो बुनियादी माइंडसेट है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो यही वो डेंजरस बात थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि आगे क्या हो सकता है। तो इस वक्त की सबसे जो डेंजरस खबर है, और पिछले कुछ घंटों से ये हो रहा है, गजा पर इसराइल ने जब वो फुल स्केल बॉम्बिंग इस वक्त की है, और चंद घंटों के अंदर जब वो 70 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पिछले 18 दिनों के अंदर नाज़रीन 100 के करीब फलस्तीनी जब वो शहीद हुए हैं सीज फायर वायलेशंस की वजह से, और अभी पिछले चंद घंटों के अंदर जब वो 70 फलस्तीनी जब वो शहीद हो चुके हैं, और अगर जख्मियों की तादाद शामिल की जाए तो ये 150 के करीब जो तादाद है वो इस वक्त बताई जा रही है। फलस्तीनी जो है वो अभी अपने पहले वाली बॉडीज निकालने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। कल हमने आपके सामने ये रिपोर्ट रखी कि एक जगह पर 72 जो है वो बॉडीज एक इज्तिमाई कब्र से जब वो निकाली गई है, एक जगह 50 बॉडीज जब निकाली गई, एंड थाउजेंड्स अभी तक मलबे तले हैं। तो इन चंद घंटों के अंदर मजीद बॉडीज मलबे तले जा चुकी हैं, अभी पहले वाली नहीं निकली हैं, बल्कि मजीद जो है वो जा चुकी हैं। और फलस्तीनी जिनका दुख दर्द अभी किसी सूरत खत्म नहीं हुआ है, उनको कोई अभी रिलीफ नहीं मिला है, ना ही एड की सूरत के अंदर, ना ही बमबारी की सूरत के अंदर, ना ही अभी तक तो वो यानी कि बॉडीज निकालने के ऊपर उनका फोकस है, तो उनको रिलीफ नहीं मिला था, और उनके ऊपर ये मजीद बॉम्बिंग और इन ताजा हमलों से रीजन के अंदर एक आप कह लें कि बहुत ज्यादा गम पाया जा रहा है, एक नई लहर गई है, और पूरी दुनिया जब वो उसमें गम भी है और गुस्सा भी है, उसकी एक नई लहर जब वो दुनिया के अंदर इस वक्त गई है। और रीजन की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसराइल को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं, बिल्कुल उसी अंदाज के अंदर जैसे वो 2 साल के अंदर जब वो नाकाम हुई हैं, और अब भी वो इस मजीद एग्रेशन को रोकने में बुरे तरीके से नाकाम हुई हैं। तो हेडलाइंस में आपके सामने रखता हूं, लेकिन ये जो ताजा तरीन इसराइल ने एग्रेशन किया है नाज़रीन, इसके जरिए बहुत सारी चीजें अब स्टैब्लिश हो गई हैं। अब कोई इसमें शक नहीं है, 0.0% भी इसमें शक नहीं है कि ये सीज फायर चलने वाला नहीं है। और डेंजरस पार्ट यह है कि सीज फायर है ही नहीं, वो तो टूट चुका है। और डेंजरस पार्ट यह है कि इस तरह 70 फलस्तीनियों को चंद घंटों में मार देना, इसको भी एक सीज फायर ही कहा जा रहा है। डेंजरस पार्ट यह है, तो पहले दिन से यह ट्रिक जब वो खेला जा रहा था, एक बिट्रेयल जब फलस्तीनियों के साथ किया जा रहा था, और अब वो मजीद खुलकर जब सामने आया। तो देखिए इसराइल ने ये जो बॉम्बिंग की है, इसके साथ एक और जो सबसे बड़ी चीज वाज़ेह हुई है। देखिए इसराइल ना ही इतना पावरफुल है, इसराइल ना ही इतना नाकाबिल तस्खीर है, इसराइल ना ही कोई ऐसी बला का नाम है कि वो रीजन के काबू में भी नहीं आ रहा, पूरी ओआईसी के काबू में भी नहीं आ रहा, और पूरी दुनिया के काबू में भी नहीं आ रहा। इसराइल कोई ऐसी बला का नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसराइल सिर्फ एक चीज का फायदा उठा रहा है, इसराइल को सिर्फ एक चीज का नाज़रीन घमंड है। बुनियादी बात वही है, बाकी तमाम चीजें सेकेंडरी हैं। बुनियादी बात वही है, और वो है कि ओआईसी और अरब वर्ल्ड की जो जवाल है, जो इनकी पसपाई है, और इसराइल को इस बात की गारंटी है कि जो होता हो जाए, उसके ऊपर हमला नहीं होगा। बस ये वो बुनियादी बात है, बाकी तमाम चीजें सेकेंडरी हैं। कोई स्टेटमेंट जारी कर रहा है दुनिया में इमेज, आपको क्या लगता है नेतन्याहू जैसा शख्स जो अब अपने आप में कोई इंसान भी नहीं है, ठीक है ना, इतने लोगों को मारने वाला, आप क्या समझते हैं कि वो इंसान होगा? वो दिखता जरूर होगा, लेकिन वो ऐसी जो शख्सियात तारीख में होती हैं। और नेतन्याहू को आपको क्या लगता है कि ये फिक्र होगी कि उसका इमेज कैसा जा रहा है दुनिया? देखें, वो जो लोग मुजाहरे कर रहे हैं, उनके जो नुमाइंदा लीडर्स हैं, वो तो जाकर हाथ मिला रहे हैं, और जो है वो जो इस सारे एग्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी खुशामद और चापलूसी कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि मुजाहरे हो रहे हैं, मुजाहिरों के जो नुमाइंदा लीडर हैं, जो उस हर कौम के नुमाइंदा लीडर हैं, वो तो जाकर खुशामद कर रहे हैं। अभी जब शर्म शेख में जो हुआ, जो ट्रंप साहब तशरीफ ले आए, तो सब कैसे ट्रीट कर रहे थे ट्रंप को? सब खड़े होकर जब वो तालियां बजा रहे हैं, हाथ बांधकर खड़े हैं, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी कैसे करनी? तो बुनियादी बात पहली कि ये जो पसपाई है, ये जो सवाल है, बस इस चीज का फायदा उठा रहा है। और इतना भी सवाल नहीं है कि इसराइल का बंदोबस्त न किया जा सके, पूरी तरीके से इसराइल का बंदोबस्त किया जा सकता है, लेकिन ये पॉलिसी जिसको ये ममालिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कि बस एक गारंटी मिल गई है इसराइल को कि हमला नहीं होगा। भाई 2 साल जेनोसाइड रही है, हमला नहीं हुआ, तो अब क्या हो जाएगा? तो ये वो गारंटी, बस इसी बात के इसराइल को घमंड है कि भाई जब हमला किसी फौज ने आकर हमारा सामना नहीं करना है, तो हम फिर जो मर्जी करते फिरे, ठीक है। ये बुनियादी घमंड है उनमें। अंजाम उनका क्या होगा वो एक अलग बात है, ठीक है ना। बुनियादी घमंड उनको इस बात का है, और ये सबसे प्राइमरी चीज है, इसी पर उनकी पॉलिसी खड़ी हुई है, इसी पर उनका ना खत्म होने वाला अग्रेशन है, जो आप देख रहे हैं और आप देखते रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखिए सीज फायर के बाद क्या हुआ है।
मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ गए हैं, नेतन्याहू के साथ जाकर गले मिले हैं, हाथ मिलाए, क्या जरूरत थी वहां पर जाने की? यानी आप ऑप्टिक्स देखिए ना, आप कह रहे हैं दुनिया की इस मॉडर्न हिस्ट्री की, ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्रूटल जेनोसाइड नेतन्याहू ने की है, और आप भागे भागे जा रहे हैं और उधर उधर मिस्र के जो प्रेसिडेंट है वो नेतन्याहू को इन्विटेशन भेज रहे हैं, चाहे ट्रंप के प्रेशर पर भेजा तो ठीक है, और मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ जब जाकर मिल रहे हैं, बाद में खुद मिस्र के अंदर इस बात पर तनकीद हुई और रीजन में हुई कि आपको क्या जरूरत थी जाने की। यूएई के अंदर कंपनी खोली गई, जो जर्मनी है उसके साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इजराइल की डील हुई। यूरोपीय यूनियन ने सैंक्शंस लगाने से जब इनकार कर दिया, सारे ओआईसी और अरब लीडर्स ने जाकर कहा कि ट्रंप साहब बड़े ग्रेट हैं, और ट्रंप ने नेतन्याहू को जाकर कहा कि आप बड़े ग्रेट हैं। तो आप देख रहे हैं, यानी सूरत हाल को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ है तो बस ठीक है, हो गया, इसमें अब क्या बात है। तो उस डायरेक्शन में मामलात गए ही नहीं कि जिसमें कोई सॉलिड कमिटमेंट दी जाए, कोई सॉलिड गारंटी दी जाए, पीछे कोई सॉलिड ऐसा जो है वो एग्रीमेंट लाया जाए, कोई ऐसी सॉलिड कंडीशंस रखी जाए कि भाई इजराइल को रोका जा सके। अब ना अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ना उसको रोकने की बात कर रहे हैं, और इन हमलों से एक बात फिर वाज़ेह हो गई है, इजराइल इंटरनेशनल, क्या अरब और ओआईसी की फौजें इजराइल जाने देगा? आप सोचिए, 58% में बैठा हुआ है, इस तरह से बॉम्बिंग कर रहा है, वो जाने देगा? ये एक और इनके लिए सबक है। और दूसरी बात यह है कि, तीसरी बात यह है कि इन हमलों ने नाज़रीन फिर यह साबित किया है कि इजराइल का जो अव्वलीन मकसद है वो फलस्तीनियों को खत्म करना है। फलस्तीनी जो है, फलस्तीनी कौम जो है उसको खत्म करना, लोगों को एथनिकली क्लींस करना, ये उसका अव्वलीन मकसद है। और अगर आप देखें तो सारी पॉलिसी इसके गिर्द घूम रही है, और इस बात ने फिर साबित किया है कि उन्होंने 2 साल में जो सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन की है वो इसको फुल एंड फाइनल समझते हैं कि भाई अब हमने फलस्तीनियों को मुकम्मल खत्म करके ही आना, इसमें कोई हम सीज़फायर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब ये जितना रीजन आगे पीछे ऊपर नीचे मुलाकातें नेतन्याहू के साथ कर ली, अब्राहम अकॉर्ड, ये नहीं चलने वाला है। ठीक है ना? इस एंटिटी, देखिए अगली बात यह कि ये एंटिटी बार बार ये साबित कर रही है कि ये सिर्फ वायलेंस करना जानती है, और इसकी मौजूदगी में, इसके वजूद के साथ सिर्फ वायलेंस जुड़ा हुआ है। जब तक ये वजूद पजीर है तब तक वायलेंस होता रहेगा, वायलेंस के अलावा इसको कोई जुबान जब समझ में नहीं आती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बमबारी है, ये जो फलस्तीनियों को इस तरह बेदर्दी से मारना है, ये इसकी घमंड और जुल्म की अलामत तो है ही है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये असल में इसकी शिकस्त की भी अलामत है। 2 साल इसको सबने फ्री हैंड दिया, रीजन ने इसको 1 साल का टाइम दिया, ये अब खुद मीडिया साबित कर चुका है ये बातें। ये कुछ अपने स्ट्रेटेजिक मकासद अचीव नहीं कर सका, और फिर वही रास्ता ले रहा है सिविलियंस को मारने वाला। कोई एंटिटी इस तरह से सरवाइव नहीं कर सकती जिसका रास्ता ही ये है, जिसको आता ही ये है कि वो सिर्फ सिविलियंस को मुसलसल बॉम्बिंग करना जानता है। ये एंटिटी सरवाइव करने वाली नहीं है। लेकिन उससे पहले जो जुल्मों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, आप देखिए जो पूरे रीजन में इस वक्त गम है और गुस्सा है, और पूरी दुनिया में जो तकलीफ इस वक्त पाई जा रही है इस बमबारी की वजह से, फलस्तीनी इस वक्त किस हाल में थे? यानी कोई साउथ से नॉर्थ जा रहा है, कोई नॉर्थ से साउथ आ रहा है, क्या कर रहा है? कोई टेंट लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई खाना तलाश कर रहा है, और सारे के सारे फलस्तीनी मलबे से अपने प्यारों की लाशें जब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इज्तिमाई कब्रों में से अनआइडेंटिफाइड बॉडीज बरामद हो रही हैं, वहां पर सारे फलस्तीनी जा रहे हैं कि शायद वो अपने को पहचान सके। इस हालत में है फलस्तीनी, ठीक है ना, इस हालत में है, उनके ऊपर मजीद बमबारी हुई है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजन के ऊपर आती है, लेकिन जब जब इसराइल को इस तरह से मौका दिया गया है और उसको कोई रोक टोक नहीं है, तो ये बड़ी ही तकलीफ की बात है कि निहत्ते फलस्तीनी और किस हाल में है, उनके ऊपर ये इस तरह की बॉम्बिंग करना। और तो देखिए अब सिनेरियो नाज़रीन हमारे सामने क्या है। सिनेरियो ये है कि बॉम्बिंग हो रही है, जैसे अब पिछले 18 दिन निकाले, उसमें क्या हो रहा है, 6-7 स्ट्राइक्स डेली हो रही हैं, डेली फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। दरम्यान में क्या हुआ कि फुल स्केल बॉम्बिंग उन्होंने शुरू कर दी, 70 फलस्तीनियों को चंद घंटे में शहीद कर दिया। तो ये है नया सिनेरियो, ये है न्यू नॉर्मल अब इन्होंने बना दिया है। न्यू नॉर्मल क्या है? यानी 5-6-7 स्ट्राइक्स डेली हो रही है, और उसमें फुल स्केल एग्रेशन हो गया, जैसे अभी हुआ। यह सिलसिला चलता रहेगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, जब तक कि मुसलसल वो फुल स्केल, यानी 10 अक्टूबर से पहले वाली जो सिचुएशन है उसमें वो कन्वर्ट नहीं हो जाते। तो अब किसी को कोई डाउट रह नहीं जाना चाहिए कि भाई ये चलने वाला नहीं है, और ये आर पार की जंग है, और वो बिल्कुल फलस्तीनियों को यहां पर नहीं रहने देंगे। अगर रीजन में कोई दमखम है तो वो अपनी तैयारी कर ले, अगर नहीं है तो फिर जिस तरह वो खामोशी के साथ बैठा हुआ है। और ये इतनी इनको जल्दी थी कि जैसे जाकर इन्होंने नेतन्याहू के साथ हाथ मिलाया है, तो जितनी इनको जल्दी थी, इनको जरा तो बुनियादी पॉलिसी जब तक नहीं बदलेगी। अच्छा, अब क्या हुआ है कि देखिए नेतन्याहू कल, आप सारा एक तो पिछले 18 दिनों का सिनेरियो है, फिर कल क्या हो रहा था। कल नेतन्याहू का ट्रायल शुरू हुआ और ये अदालत में वहां पर गया है, तो अदालत में इसने कहा जी बड़ी सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स हो रही है और बिहाइंड द क्लोज डोर जो है वो सेशन होगा।
तो ये आधा ट्रायल दरमियान में छोड़कर चला गया और साथ ही इसने एक हंगामी मीटिंग बुला ली कि हमास है वो सीज फायर की वायलेशन कर रही है। अच्छा, वो मीटिंग हुई है और मीटिंग के दरमियान ही अचानक खबर आ गई कि नेतन्याहू ने ये ऑर्डर दे दिया है कि एक लार्ज स्केल अटैक जो वो गजा के ऊपर लॉन्च कर दिया जाए। वाई? क्योंकि हमास सीज फायर की वायलेशन कर रही है। क्या वायलेशन कर रही है? कि जो 13 बॉडीज है वो वापस नहीं कर रही, वो 13 बॉडीज वापस नहीं हो रही। और वो क्या मामला है वो आपको पता है कि कितना मुश्किल है, हमास पूरी कोशिश कर रही है और उल्टा वहां पर भी इजराइल रोड़े अटका रहा है। तो 13 बॉडीज वापस नहीं हुई, उस पर 70 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तो ये जो माइंडसेट है ना, जो फलस्तीनियों को वो इंसान ही नहीं समझते। 13 बॉडीज वापस नहीं हो रही जिसमें वो खुद रुकावट है, 70 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया और ये नॉर्मल है। तो अब जरा आप हेडलाइंस देखिए। डेथ टोल फ्रॉम द इजरायली अटैक्स ऑन गाजा राइजेस टू 100, टेस्टिंग फ्रिजाइल ट्रूस। Israeli aircraft launched series of strikes on the Gaza city. Massive explosions near the Gaza city hospital Al-Shifa पर जब वो बॉम्बिंग हुई है, दीगर हॉस्पिटल्स के ऊपर जिनके अहाते से इज्तिमाई खबरें निकल रही हैं, वहां पर इन्होंने मजीद बमबारी की है। ये देखिए अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स गजा सिटी का जो वेस्ट का इलाका है वहां पर यह है, तो वहां पर अटैक इन्होंने किया है। 5 फलस्तीनी जब वो शहीद हुए हैं, एक सिविलियन व्हीकल जा रही थी उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया है, 5 फलस्तीनी उसके अंदर जब वो शहीद हो गए हैं। मोर देन 70 मार्टायर इन द इजरायली अटैक ऑन द गाजा। अच्छा, इसी दरमियान लेबनान पर भी इनकी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, इधर गजा में भी लार्ज स्केल और उधर लेबनान। और एक और जगह के एक घर के पर इन्होंने अटैक किया गजा सिटी में, साउथ ऑफ द गजा सिटी में, जिसमें एक चंद साल का बच्चा और एक चंद माह का बच्चा उसमें जब शहीद हुआ, 4 दीगर सिविलियन जब उसमें शहीद हुए। ठीक है। और इजराइल शोज डिजायर फॉर परमानेंट मिलिट्री कंट्रोल ओवर गाजा। यानी इन हमलों ने जो देखें, जो डाउट्स थे जिनको थे, आपको पता है, यहां हमें तो कोई डाउट्स नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा है, तो जो सबको डाउट्स थे उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाने चाहिए। अब जैसे खुद अल जज़ीरा लिख रहा है कि इजराइल ये साबित कर रहा है कि उसका बुनियादी मकसद गजा पर मुकम्मल कब्जा करना ही है, और इससे एक और बात साबित हो जाती है कि परमानेंट सीज फायर इजराइल की इबरतनाक शिकस्त है और वो गजा पर कब्जा नहीं कर सका, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, और वो बुनियादी तौर पर गजा पर कब्जा ही करना चाहता है, और इससे पहले अगर परमानेंट सीज फायर हो जाता है तो ये उसकी मुकम्मल शिकस्त है। ठीक है। तो ये आर पार की है, आर पार की ये खौफनाक लड़ाई है, खौफनाक अग्रेशन है जो इजराइल इस वक्त कर रहा है। जेनोसाइड विल नॉट एंड एज लॉन्ग एज इजराइल कीप्स बूट्स ऑन द ग्राउंड। देखिए ये चीजें अब एस्टैब्लिश हो रही हैं इस नए सिनेरियो से कि ये जेनोसाइड किसी पीस प्लान के साथ खत्म नहीं होने वाली। हमास मुतालबा कर रही थी कि तमाम इजरायली फौज निकले, नहीं निकली, और यकीन दहानी कराई गई, गारंटीज दी गई कि निकलेगी, नहीं निकली। तो अब ये वो सारी ये बात कर रहे हैं कि, और फिर जो फ्रांसिस्का अल्बनीज़ है उन्होंने कहा कि जो दुनिया है वो इग्नोर कर रही है इजराइल की जेनोसाइड को 2 साल से, और उसका ये नतीजा है जब आप उसको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे। और आप देखिए आलमी अदालत ICJ का फैसला आया है कि एड जो है वो अंदर जाने दी जाए। इजराइल ने तमाम इंटरनेशनल लॉज की जो वो वायलेशंस की हैं, और जो इजरायली ऑक्यूपेशन है वो अनलॉफुल है, और इजराइल अपनी सेटलमेंट जो है वो खत्म करे। और दीज आर द रेड लाइंस जो आलमी अदालत ने तय की, लेकिन उस पर इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुई। तो आलमी अदालत का फैसला, उसके बाद फिर ये बॉम्बिंग। इजरायली आर्मी चीफ, दिस वॉर इज नॉट ओवर येट। इजरायली आर्मी चीफ कह रहा है कि कोई जंग जब वो खत्म नहीं हुई। और इसी दरमियान जब इजराइल बॉम्बिंग कर रहा था तो हुआ क्या कि रफा के अंदर एक इजरायली फौजी मारा गया। अच्छा, वो इन्होंने इल्जाम लगा दिया हमास पर, और इस इल्जाम पर मजीद अटैक्स जब वो गजा पर कर दिए। और ज़ाहिर है ये पीछे भी एक वाकया हुआ था, रफा में ही हुआ था, तो हमास ने कहा था कि हमने नहीं किया, और फिर बाद में ट्रंप को कहना पड़ा कि हमास ने नहीं किया। आज भी हमास ने डिनाई किया, जाहिर है कि वो क्यों वहां पर अटैक करेंगे। सो इजरायली सोल्जर किल्ड इन गाजा इज इजराइल वायलेटेड एग्रीमेंट। तो वो पता नहीं किस वजह से मारा गया है, कोई अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स की वजह से मारा गया है, व्हाटएवर द रीजन। लेकिन इन्होंने कहा कि ये देखिए हमास ने हमला कर दिया, तो इन्होंने मजीद बॉम्बिंग जो है वो गजा के ऊपर की। अच्छा, तो ये सूरत हाल है, कितनी खौफनाक है और कितनी बेरहम है। ये एक नई नॉर्मल दुनिया, ये सिविलाइज वर्ल्ड है। अच्छा, अब अगली सुनिए, ये एक डीप बिट्रेयल है, हम पहले दिन से कह रहे हैं और आज फिर ये साबित हुआ है। अब जरा अगली बात सुनिए, हम मजीद कितने खौफनाक टाइम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये सारा कुछ हो गया पिछले घंटों से। अब इजराइल ने अनाउंस किया है कि सीज फायर रीस्टोर हो गया। इजराइल ने अनाउंस कर दिया है कुछ देर पहले कि सीज फायर रीस्टोर हो गया है। और अब इसको पोर्ट्रे कैसे किया जा रहा है इस सूरत हाल को, कि इजराइल ने बॉम्बिंग की, अमेरिकन ने इंटरवीन किया है, अमेरिकन ने प्रेशराइज किया है, और सीज फायर रिस्टोर हो गया। ये एक डेंजरस बिट्रेयल है फलस्तीनियों के साथ, और ये सब एक सर्कस है। कभी जी इजराइल उनको प्रेशराइज कर रहा है, फिर अमेरिकन इजराइल को प्रेशराइज कर रहे हैं। ये सब एक सर्कस है, इसके सिवा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए अमेरिकन फौजी वहां पर बैठी हुई है और उन्होंने कहा कि हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमने ड्रोन्स गजा में भेज रहे हैं। फिर ये स्ट्राइक्स कैसे हो गई? तो ये सिर्फ रीजन को, चूंकि रीजन के साथ उन्होंने पैसे भी लेने हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी लेनी है, ईरान का भी खतरा है, डिफेंस डील्स भी करनी है, अभी व्हाइट हाउस का दौरा भी आपको पता है होने जा रहा है। तो और फिर ट्रम्प साहब एक पीस मेकर भी है। तो ये सारी बहुत सारी रीजन है, और जाहिर है कि
अमेरिका के अंदर जो प्रेशर था, और फिर एक और भी सिस्टमेटिक कोशिश थी कि जो दुनिया में और वेस्ट में मुजाहरे हो रहे हैं उनको भी तो डिफ्यूज करना था। तो ये इन दी एंड ये सारा एक बिट्रेयल और एक सर्कस जब वो साबित हो रही है। तो अब जनाब सीज फायर रिस्टोर हो गया, तो ये अब एक न्यू नॉर्मल है, यानी लोगों को मार देना चंद घंटों में, उसके बाद अनाउंस कर देना सीज फायर रिस्टोर हो गया, ठीक है। और उस दरमियान और बात जो आज जो कुछ हुआ है, जो पिछले घंटों में हुआ है, इसे एक और अब नई रियलिटी इजराइल वहां पर इंपोज करने की कोशिश करेगा। वो क्या? जैसे पिछले 18 दिनों में रोजाना 5-6 एयर स्ट्राइक्स हो रही थी और उसको कहा जा रहा था कि भाई ये वायलेशन है, तो आज जो इजराइल ने ये एस्केलेशन का और एग्रेशन का लेवल बढ़ा दिया है, तो अब अगर वो 2-4 स्ट्राइक करेंगे तो उसको मतलब ये कहा जाएगा कि भाई ये तो कोई ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। असल बात तो यह है कि जब इजराइल लार्ज स्केल अटैक्स करेगा वो मेजर वायलेशन होगी। ये 2-4 स्ट्राइक चलो ठीक है, यानी ये इजराइल का पैटर्न है। आपको याद है जब पहले दिन इजराइल ने हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की थी गजा में, तो पूरी दुनिया हिल गई थी, और फिर हमने देखा कैसे वन आफ्टर अदर हॉस्पिटल सारे के सारे उन्होंने डिस्ट्रॉय किए। तो वो एक से जुल्म को बड़ा दूसरा उससे बड़ा जुल्म करते हैं ताकि पिछले वाला जो जुल्म है वो छोटा लगने लग जाए और नॉर्मल लगने लग जाए। अब एड ना जाना ये एक नॉर्मल हो चुका है, इज्तिमाई कमरे निकलना ये एक नॉर्मल हो चुका है। सो ये अब एक डेंजरस सिनेरियो है। अब आप जरा देखिए, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने हमास लीडर्स को जो बाहर बैठे हुए हैं, जो अभी रिहा होकर बाहर गए, उनको थ्रेट किया है कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे एज इजराइल रिज्यूम्स सीज फायर। इजराइल ने सीज फायर रिज्यूम कर दिया। और उधर ट्रंप साहब देखिए, ट्रंप सेज के गजा पीस डील जो है वो फेज 2 में दाखिल हो रही है। अब ये पोर्ट्रे किया जाएगा कि उन्होंने नेतन्याहू ने हैंकी फैंकी की, ट्रंप ने काबू कर लिया। दिस इज ऑल सर्कस। बेन गवर स्लैम्स नेतन्याहू फॉर फेलिंग टू रिटर्न टू फुल स्केल वॉर इन गाजा। मतलब ये पता नहीं कौन से लोग हैं, रीजन और फलस्तीनियों की बदकिस्मती है कि उनका इनसे पाला पड़ा है। वो बेन गवर इस पर गुस्से हो ही जा रहा है कि ये तुमने सीज फायर रिस्टोर क्यों किया है, ये मुसलसल उसी फुल स्केल में क्यों नहीं अटैक्स कर रहे तुम, यानी इतना कुछ हो रहा है उस पर भी। और बेन गवर ने इजरायली फौज को ये ऑर्डर किया कि जो भी बच्चे येलो लाइन की तरफ आए, सो कॉल्ड येलो लाइन, तो उन पर जब तुमने अटैक करना है। इजरायली मिलिट्री रिज्यूम्स इन्फोर्समेंट ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट आफ्टर कैरिंग आउट डजन्स ऑफ स्ट्राइक्स ऑन गाजा। तो वो अपनी मर्जी से कभी भी अटैक करेंगे, फिर कभी भी सीज फायर रिस्टोर कर देंगे। दिस इज न्यू नॉर्मल। एक बात साबित होगी, ये चलने वाला नहीं है, ये सीज फायर चलने वाला नहीं है, ये सीज फायर अपने आप में टूट चुका है। अब सिर्फ जो है वो ये जो सिस्टमैटिक ये ट्रिक है कि इस सूरत हाल को भी सीज फायर पोर्ट्रे करके रखना है, ये कितनी देर चलता है बस ये देखना है। सीज फायर ऑन ग्राउंड नहीं है, ये जो पीआर एक्टिविटी है कि इसको भी सीज फायर बना के रखना है, ये कितनी देर चलता है बस ये देखना। तो अब आप देखिए, अल जज़ीरा ने लिखा है कि रीजनल एक्टर्स नीड टू पुश द यूएस टू रेन इन इजराइल इन गाजा, कि रीजन की जिम्मेदारी है कि वो अमेरिका को प्रेशराइज करे कि वो इजराइल को सही मानों में इसकी पासदारी करवाएं। दिस इज वेयर द रीजनल पावर्स नीड्स टू से। दो टोक अल्फाज में जो बात करने की जरूरत है, इजराइल जो है वो करंट जो स्टेटस को है, बमबारी करना, सीज फायर अनाउंस कर देना, ये वो जारी रखेगा, एड ना जाने देना। और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली ऑक्युपाइंग मोर देन 50% ऑफ द गाजा, यानी 50% से ज्यादा गजा पर वो कब्जा जारी रखेगा, साथ हमले जारी रखेगा, ये स्टेटस को वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इजराइल वांट्स, कि ये एक टेम्परेरी ऑक्युपेशन आने वाले टाइम में जब वो इसको एक मुकम्मल ऑक्युपेशन में तब्दील कर देगा। दिस इज नॉट द वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। ये बिहेवियर वाज़ेह तौर पर इस बात का सबूत है कि कोई मसला हल नहीं हुआ, बल्कि टू मेक फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स इनवाइटेबल, मजीद जंगे नागुज़ीर हैं। अल जज़ीरा, मरवान बिशारा बहुत सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है अल जज़ीरा के, वो लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यूएस ट्राइंग टू सेव इजराइल फ्रॉम इट्स फैनेटिक लीडरशिप। इजराइल का ये अग्रेशन इसको अपनी कब्र में लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि जब यूएन में सेशन हुआ तो 55 कंट्री जब ट्रंप से मिले और उन्होंने कहा कि तुम इस रीजन को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हो, क्योंकि हम जो अरब और मुस्लिम लीडर्स हैं, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी एस्केलेशन बाय इजराइल। तुम्हारा जो बदमाश एलाई है उसके ये जो सारे मंसूबे हम कबूल नहीं करेंगे। तो इजराइल इज यूजिंग अमेरिकन आर्म्स टू बॉम्ब यूर अदर एलाइज सच एज कतर, सीरिया, लेबनान, यमन। तुम्हारे कंधे के ऊपर रखकर इजराइल जब बंदूक चला रहा है। इजराइल फिर आगे मरवान बिशारा ने लिखा है कि ये अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ है, जिसको अमेरिका समझने से कासर है कि वो पूरे रीजन में बमबारी कर रहा है। दिस इज इंडेंजरिंग अमेरिकन इंटरेस्ट। अमेरिका देखिए, इस रीजन में बहुत सारी ताकतें आई हैं, बरतानिया इसी तरह से निकला है, क्योंकि जब आप रीजन को मुसलसल जंगे देते हैं तो फिर रीजन एक ना एक दिन आपको यहां से निकाल फेंकता है। आई थिंक दैट्स वेयर द यूएस हैड टू सम प्रेशर टू लिमिट, कुछ लगाम डालने की जरूरत है। सऊदी अरेबिया और फलस्तीन जो है उनका आपस में राब्ता हुआ है। टर्की स्लैम्स इजराइल फॉर वायलेटिंग गाजा सीज फायर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उन्होंने ट्रंप को बताया कि गजा की डील मस्ट बी फेयर, और ये उन्होंने लिखा है कि इजराइल से नेतन्याहू सीकिंग अ प्रीटेक्स्ट टू रिज्यूम वॉर इन गाजा। तो फ्रॉम द वेरी डे फर्स्ट इजराइल प्रोवोकेशन कर रहा है और जेनोसाइड रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है, जो इफेक्टिव कभी खत्म भी नहीं हुई है। तो रफा क्रॉसिंग को ना खोलना, बमबारी करना, डे 1 से अपनी इंटेंशंस वाज़ेह करना,
तो अब रीजन जो है वो क्या करता है, और हमास ज्यादा देर जाहिर है कि इसी सिनेरियो के साथ चल नहीं सकती कि बमबारी होती रहे और वो बैठे रहे। तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स सिनेरियो है, बहुत ही खौफनाक सिनेरियो है, इतना बेरहम है क्या, मतलब क्या इंसानियत और क्या बात पीछे रह गई है। सिर्फ 79 लोग उनको मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, और मुसलसल मारा जा रहा है, सबकी आंखों के सामने मारा जा रहा है। फिर क्या ऐसी चीज है कि ये कोई अमली इकदाम उठाने से कासर है, और ये बस एक नॉर्मल चीज बन चुकी है फलस्तीनियों का मारा जाना। तो ये इस वक्त की सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।